तो देखिए, जो हमारा जो आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है, चूँकि हम इतिहास पढ़ भी रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से लिंक करता हुआ भी पॉइंट है। जैसा कि हमारी अभी पेट की परीक्षा आने वाली है, 16-17 में शायद पेट की परीक्षा है अगले महीने, तो उसमें चूँकि अर्थव्यवस्था के भी कुछ क्वेश्चन आने हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा से पूछा जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक्स से लिंक करता हुआ टॉपिक है। आपने पढ़ा होगा कई सारी परीक्षाओं में एक पुस्तक पूछी जाती है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। सबसे पहले तो ये जानो इसका कारण क्या है, क्या ये चीज़ें थी, क्यों ये आई। दादा भाई नौरोजी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ये कि भारतीय एक नेता थे, समझ रहे हैं। चूँकि हम 1857 की अभी क्रांति पढ़े भी हैं, या 1857 का विद्रोह पढ़े हैं अभी हम, तो 1857 के विद्रोह के बाद बहुत से जो भारतीय नेता थे, राजनेता थे, उन्होंने अपने अपने तर्क दिए। किन के विषय में? अंग्रेजी नीति के विषय में, अंग्रेजी प्रशासन के विषय में, समझ रहे हैं। उनमें से ही दादा भाई नौरोजी भी एक थे, और उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है जिसका नाम मैं पुनः एक बार ले रहा हूँ, याद रखना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ये इसी बेस पे लिखी है इन्होंने, किन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने, समझ रहे हैं। तो एक सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में जिसका नाम है धन के निष्कासन का सिद्धांत, या एग्जाम में आएगा आर्थिक बहाव का सिद्धांत, या एग्जाम में पूछा जाएगा ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक हैं दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए। अगर मैं बिल्कुल छोटे लेवल की बात करूं ना, क्वेश्चन पेपर में डी ग्रुप की, तो डी ग्रुप में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। आर्थिक बहाव का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। यह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में दिया? तो पुस्तक का नाम मैंने अभी लास्ट भी बताया है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, क्या है ये जो सिद्धांत था? बहुत ध्यान से सुनेंगे। ऐसा हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यानी कि अंग्रेज क्या करते थे, जितना भी भारत में राजस्व इकट्ठा होता था ना, यानी कि पैसा, इनकम, उसका 1/4 हिस्सा, ये 1/4 दिमाग में बैठा लो। जब ये सवाल पूछा जाएगा तो परीक्षा में करने वाले और भी कम होंगे। कितना हिस्सा? 1/4, यानी कि समस्त राजस्व जितना भी अंग्रेजों द्वारा भारत में एकत्रित किया जाता था दीवानी के माध्यम से, समझ रहे हैं, उसका 1/4, अर्थात यानी कि ये मान के चलिए कि आप ये मान लीजिए कि अगर 40 रुपये का इनकम हुई है टोटल, उसका 10 रुपया 40 में से वो अपने यहाँ लंदन भेज देते थे। कहाँ भेज देते थे? लंदन। तो अब ये तो क्लियर है कि भारत का पैसा बाहर जा रहा है। अगर वो भारत में 10 रुपया रहेंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा व्यवस्थित रहेंगी। अगर भारत के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा तो भारत के लिए, किसानों के लिए, भारतीय जमींदारों के लिए कुछ अन्य योजनाएं चलाई जा सकती हैं, कुछ अन्य उनको साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं जिससे कि वो अपना जो काम है बेहतर तरीके से कर सकें। लेकिन वो जो 10 रुपये जो बाहर जा रहे थे, 1/4, उससे क्या हुआ? उससे ध्यान रखना है कि जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय जनता थी, उनका जीवन स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला गया और गरीबी बढ़ती चली गई, जैसा कि हम पीछे से पढ़ते भी आए हैं हिस्ट्री में। क्योंकि इनके जो अलग अलग, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, यहाँ पे इधर लिखा हुआ है पीछे जो आर्थिक कारण हैं, कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त हो, रेयतवाड़ी व्यवस्था हो, या फिर महालवाड़ी व्यवस्था हो। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किसान और जमींदारों को घर से बेघर तक कर दिया। तो चूंकि 1/4 हिस्सा वहीं पर जा रहा था बाहर, तो इसको लेकर
दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उस पुस्तक में इस सिद्धांत को क्या किया? इस सिद्धांत को दिया। किसके सिद्धांत को? धन के निष्कासन के सिद्धांत को। स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ता नहीं है, मैं दावे से कह रहा हूँ स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़िए। हर दूसरी परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछा जाता है और ये टॉपिक हिस्ट्री टू इकोनॉमिक लिंक भी करता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे ये जो नियम था किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। किस पुस्तक में दिया वो मैं बता चुका बार बार, ठीक है। अब ध्यान से ये सुनना है कि ये जो नियम था दादा भाई नौरोजी ने कब दिया, अगर ये पूछा जाए तो याद रखना स्टूडेंट 1867 में ये सबसे पहले दिया नियम। अभी पुस्तक नहीं लिखी है, सिर्फ अभी नियम दिया है। हर पॉइंट को ध्यान से सुनना। सवाल ये पूछा जाएगा कि दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को कब दिया था? 1867 यानी कि 1867 में दिया। इतनी बात क्लियर हुआ। अब ध्यान से ये सुनना है, बहुत तगड़ा सवाल ये है, यूपीएसआई स्पेशल सवाल, ये दिमाग में बैठा लो। ये जो दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का जो सिद्धांत दिया या फिर आर्थिक भाव का सिद्धांत दिया, ध्यान से सुनना, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? सवाल ये पूछा जाएगा। तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस दादा भाई नौरोजी के आर्थिक भाव के सिद्धांत को 1896 में स्वीकार किया था। 1896 के किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? सवाल ये पूछा जाएगा। तो याद रखना कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया था। ये कलकत्ता अधिवेशन कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो याद रखेंगे स्टूडेंट 12वें नंबर का अधिवेशन था ये। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो याद रखना रहीमतुल्लाह सयानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ये भी सवाल पूछा जाएगा। और चूंकि हम इस 12वें अधिवेशन की बात कर रहे हैं तो एक सवाल बहुत शानदार है जो आपको याद रखना ही रखना है। आप जानते होंगे भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। भारत में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अगर पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया तो वो कलकत्ता अधिवेशन 12वें अधिवेशन में ही गाया गया। ये अच्छी तरीके से याद रखना। बहुत बढ़िया सवाल है कि भारत में किस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1896। फिर से सुन लें, कलकत्ता अधिवेशन 1896 किसने की थी अध्यक्षता? रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया। और लास्ट पॉइंट ये याद रखना है स्टूडेंट कि ये जो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इसलिए बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। इसका प्रकाशन सन 1901 में हुआ और लंदन में हुआ, ये भी हमें याद रखना है। कहाँ हुआ? 1901 में लंदन में हुआ। तो दोस्तों इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए। ये थी हमारे छोटा सा टॉपिक ड्रेन थ्योरी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऑफलाइन संस्थान से जुड़ने के लिए गुरु शिखर अकादमी, सैदपुर रोड, गुलावटी, भटौना हाउस के सामने संपर्क करें। धन्यवाद।